नमस्कार दोस्तों आज हम देखने वाले हैं ज्ञान बिंदु जीएस एकेडमी का जो आपका बिहार पुलिस का प्रैक्टिस सेट निकाला गया है। आज हम देखने वाले हैं मॉडल प्रैक्टिस सेट 2 देखेंगे। इसके पहले का देखिए सेट नंबर 1 मैंने अपलोड कर दिया है। 7 अगस्त से जो है आपका एग्ज़ाम शुरू होने वाला है। टाइम आपके पास अधिक नहीं है, जितना आप सेट लगाएंगे उतना आप लगाइए, क्योंकि देखिए आखिरी समय में आपको सेट ही बेनिफिट करेगा और जो आपका क्वेश्चन गलत हो रहा है उस टॉपिक को जो है क्लियर करते चलिए। ठीक है, चलिए पहला हमारा प्रश्न है, इंग्लिश का है। बोला कि व्हाट इज दिस सिंबल कॉल्ड। तो इसका आंसर आप देखेंगे तो आपका कॉलन हो जाएगा। ऑप्शन नंबर जो है पहले का सी सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न है कि ओमिटेड पार्ट डैश इज आल्सो नो एज। ऑप्शन नंबर जो है आपका बी होगा, एलिप्सिस हो जाएगा दोस्तों। ऑप्शन नंबर बी राइट होगा। निम्नलिखित में से कौन सा युक्ति जो है इनपुट डिवाइस नहीं है। इनपुट डिवाइस दोस्तों नहीं है। तो देखिए इसमें आपका प्रिंटर दोस्तों नहीं है, बाकी बार कोड रीडर है, पंच कार्ड रीडर है, उसके बाद जो है ऑप्टिकल मार्क रीडर है। दोस्तों स्पीडी का जो है मैंने मास्टर वीडियो अपलोड कर दिया है करंट अफेयर का, आप उसको नहीं देखे तो देख लीजिएगा। वहाँ से आपका जो है करंट अफेयर एक भी क्वेश्चन नहीं छूटेगा। मैंने पूरा 1 साल का अपलोड कर दिया है। जवाहरलाल नेहरू बंदरगाह जो है किस पतन का नाम है। तो दोस्तों इसका उत्तर हो जाएगा नहावा, है ना, नहावा सेवा हो जाएगा। ऑप्शन नंबर जो है ए सही उत्तर होगा। नहावा सेवा महाराष्ट्र अरब सागर तट पर स्थित बंदरगाह है। नेक्स्ट कि विश्व की सबसे पुरानी जनजाति जो है किसे माना जाता है। जनजातीय किसे मानते हैं, तो ये आपका जारवा हो जाएगा। क्या होगा आंसर, जारवा। ऑप्शन नंबर जो है सी होगा। जारवा जो है अंडमान निकोबार द्वीप समूह पर निवास करने वाली जनजाति है। अगर हम यहाँ पे गोंड की बात करते हैं तो गोंड भारत की दूसरी सबसे बड़ी जनजाति है। भारत की विविधता का वर्णन करते हुए अनेकता में एकता का विचार जो है किसने दिया है। ये जो आपका विचार है दोस्तों आपका जवाहरलाल नेहरू के द्वारा दिया गया है। ऑप्शन नंबर जो है 6 का हमारा सी जो है सही उत्तर होगा। भारतीय संविधान लिखने वाली संविधान सभा में कितने जो हैं सदस्य थे। तो इसका आंसर आपको हो जाएगा 299 होगा। क्या होगा आंसर, 299। ऑप्शन नंबर सी। देखिए भारतीय संविधान सभा चुने हुए जनप्रतिनिधियों की वो सभा है जो संविधान नामक विशाल दस्तावेज को लिखने का काम करती है। चलिए आते हैं क्वेश्चन नंबर 8 पे। भारतीय संविधान के किस भाग में आपातकाल संबंधित जो है उपबंध दिया गया है। तो दोस्तों आप सभी को पता है ये आपका 18 हो जाएगा, है ना। ऑप्शन नंबर जो है आपका डी सही उत्तर होगा, भाग 18 में है। उपराष्ट्रपति के निर्वाचन के लिए निर्वाचक मंडल के सदस्यों के संबंध में सही कथन का जो है आपको चयन करके बताना है। क्या आपका सही उत्तर होगा। देखिए इसमें आप 9 का देखेंगे तो देखिए निर्वाचक मंडल में संसद के निर्वाचित और मनोनीत सदस्यों, है ना, दोनों सदस्य शामिल होते हैं। सही है। उसके बाद देखिए चौथा आपका सही है, यानी निर्वाचक मंडल में राज्य विधानसभाओं के सदस्य जो है शामिल नहीं होते हैं। तो 2 और 4 आपका सही उत्तर होगा। आगे कि उत्तराखंड, उत्तर प्रदेश, बिहार, पश्चिम बंगाल और सिक्किम की सीमाएं जो हैं किस देश को छूती हैं। तो इसका आंसर आपको हो जाएगा नेपाल को। ऑप्शन नंबर जो है 10 का सी सही आंसर होगा। नर्मदा नदी का उद्गम कहाँ से होता है। ये कहाँ से होता है उद्गम इसका, तो ये आपको अमरकंटक में देखने को मिलता है। ऑप्शन नंबर जो है 11 का बी होगा। नर्मदा नदी का उद्गम जो है मध्य प्रदेश स्थित मैकाल पर्वत श्रेणी के अमरकंटक पठार से होता है। ग्रीष्म ऋतु के उत्तरी मैदान में बहने वाली पवन को निम्नलिखित में से क्या कहा जाता है। देखिए इसका उत्तर आप देखेंगे तो आपका लू हो जाएगा दोस्तों। ऑप्शन नंबर जो है 12 का सी सही उत्तर होगा। पूर्वी घाट का सर्वोच्च शिखर कौन सा है। देखिए पूर्वी घाट का जो आपका सर्वोच्च शिखर है ये आपका जिंदगढ़ा हो जाएगा। क्या होगा आंसर, जिंदगढ़ा। ऑप्शन नंबर जो है बी होगा। देखिए जो आपका मैथ का प्रश्न दिया गया है, आप देखिए ग्रुप ज्वाइन हो जाइए और आखिरी समय दोस्तों आप रिविजन अच्छे तरीके से कीजिए ताकि आपका एग्जाम निकल पाए। ठीक है। बंगाल के नवाबों का कालक्रम के अनुसार कौन सा विकल्प जो है सही है, बताइए क्या होगा इसका आंसर। इसका सही आंसर आप 16 का देखेंगे तो ऑप्शन नंबर आपका सी होगा। मुर्शिद कुली खां, अली वर्दी खां, उसके बाद सिराजुद्दौला और मीर जाफ़र। ऑप्शन नंबर आपका सी होगा। दोस्तों अगर आपको बिहार पुलिस का सेट लगाना है तो आप हमसे ज्वाइन हो सकते हैं टेलीग्राम ग्रुप से। ये रहा व्हाट्सअप नंबर 8756546533। आप इस पर जो है बिहार पुलिस लिख करके मैसेज कर दीजिए। निम्नलिखित में से किसके द्वारा नारा दिया गया कि स्वतंत्रता मेरा जन्मसिद्ध अधिकार है और मैं इसे लेकर रहूँगा। तो ये किसका नारा है बताइएगा। देखिए ये नारा आप देखेंगे कि आपका बाल गंगाधर तिलक का है। ऑप्शन नंबर आपका डी होगा।
करो या मरो का नारा जो है महात्मा गांधी का है। और संपूर्ण क्रांति की बात करते हैं जयप्रकाश नारायण का है। ठीक है, चलिए बक्सर का युद्ध दोस्तों आपका कब हुआ था? देखिए बक्सर का युद्ध देखेंगे तो आपका 1764 में हुआ था। ऑप्शन नंबर आपका डी सही उत्तर हो जाएगा 1764, 22 अक्टूबर 1764। अगला है कि औद्योगिकरण एवं मशीनों की खरीद पर किया जाने वाला व्यय क्या है? तो ये आपको हो जाएगा पूंजीगत व्यय हो जाएगा। ऑप्शन नंबर जो है आपका 19 का बी सही उत्तर होगा। निम्न में से कौन जो है मुद्रास्फीति से सर्वाधिक लाभ पाता है? मुद्रास्फीति से सर्वाधिक लाभ पाता है तो देखिए इसका आंसर आप देखेंगे 20 का, तो आपको हो जाएगा रीडिंग हो जाएगा। ऑप्शन नंबर जो है आपका 20 का बी सही उत्तर होगा। चलिए आगे हमारा है क्वेश्चन नंबर 21। बोला कि चेंज द सेंटेंस इनटू पैसिव वॉइस एंड चूज द करेक्ट ऑप्शन। बोला गो थॉट द लेटर, थॉट द लेटर। तो इसका आंसर आप देखेंगे 21 का, तो आपको हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, यू आर टोल्ड टू गो थॉट द लेटर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर जो है 21 का सी होगा। अगला प्रश्न है द नाउन ऑफ अवॉइड इज। तो इसका उत्तर हो जाएगा अवॉइडेंस हो जाएगा। ऑप्शन नंबर बी सही उत्तर होगा। राष्ट्रीय आय क्या है बताइएगा? देखिए राष्ट्रीय आय देखेंगे तो ये एक प्रकार से यह एक वर्ष में किसी देश में उत्पादित सभी वस्तुओं तथा सेवाओं का धन मूल्य है। ऑप्शन नंबर जो है आपका 23 का ए सही उत्तर होगा, याद रखिएगा। भारत की पहली जल स्रोतों की गणना के अनुसार किस राज्य में झीलों की संख्या जो है सर्वाधिक है? देखिए झीलों की संख्या दोस्तों आपका सर्वाधिक है, तो सही उत्तर देखेंगे तो आपका तमिलनाडु हो जाएगा। ऑप्शन नंबर जो है ए सही उत्तर होगा। केंद्रीय जल शक्ति मंत्रालय द्वारा भारत में पहली बार जल स्रोतों की गणना किया गया है। हाल ही में जारी नीति आयोग के स्वास्थ्य सूचकांक रिपोर्ट में बड़े राज्यों में किस राज्य का स्थान अंतिम है? तो देखिए अंतिम देखेंगे तो आपका बिहार का हो जाएगा। किसका होगा दोस्तों? बिहार का। ऑप्शन नंबर डी होगा। हाल ही में आयोजित महिला विश्व मुक्केबाजी चैंपियनशिप 2023 में भारत ने कुल कितने जो है स्वर्ण पदक जीते हैं? तो भारत ने कुल जो है 4 स्वर्ण पदक जीते हैं। ऑप्शन नंबर जो है आपका 26 का सी सही उत्तर होगा। नीतू घंघास, निकहत जरीन, लवलीना बोर्गेहन और स्वीटी बुरा। निम्न में से कौन जो है नर जनन तंत्र नहीं है? करेक्ट आंसर देखेंगे तो आपका अंडवाहिनियाँ दोस्तों आपका नहीं है, बाकी अधिवृषण है और विरेषण भी इसमें आपका शामिल है। उष्णकटिबंधीय घास के मैदान निम्न में से किस नाम से जाने जाते हैं? तो ये किस नाम से जाने जाते हैं? तो देखिए ये सवाना के नाम से जाने जाते हैं। ऑप्शन नंबर जो है 28 का सी सही उत्तर होगा। भारत के कौन से जीव मंडल जो है नीचे विश्व के जीव मंडल नीचियों में शामिल नहीं है? तो इसका आंसर आप देखेंगे तो आपका मानस दोस्तों नहीं है, बाकी मन्नार की खाड़ी, नीलगिरी और पन्ना भी इसमें आपका सही है। क्षोभ मंडल की औसत ऊंचाई कितनी है? देखिए क्षोभ मंडल की जो आपका औसत ऊंचाई है ये आपका इनमें से कोई भी नहीं है। ठीक है, क्षोभ मंडल की औसत ऊंचाई दोस्तों आपका 13 किलोमीटर हो जाएगा। आगे हमारा है कि मैं नीर भरी दुख की बदली काव्य पंक्ति जो है किस कवियत्री का है? तो ये आपको देखने को मिलता है महादेवी वर्मा का है। किसका है दोस्तों? महादेवी वर्मा का है। ऑप्शन नंबर ए सही उत्तर हो जाएगा महादेवी वर्मा का। किसे नई कविता का कवि नहीं कहा जा सकता है? तो इसका उत्तर हो जाएगा नागार्जुन को। ऑप्शन नंबर जो है 32 का सी होगा। उसकी माता जी बीमार है, वाक्य में कौन सा सर्वनाम है? वाक्य में कौन सा सर्वनाम है दोस्तों? ये आपका हो जाएगा अन्य पुरुषवाचक हो जाएगा। ऑप्शन नंबर जो है 33 का देखेंगे तो सी जो है सही उत्तर होगा। पशुओं की हड्डियाँ तथा दांतों में मुख्य रासायनिक पदार्थ कौन सा है? देखिए रासायनिक पदार्थ पूछ रहा है तो ये आपका कैल्शियम फास्फेट होगा। कैल्शियम फास्फेट ऑप्शन नंबर सी। मछलियों को अधिक समय तक ताज़ा बनाए रखने के उद्देश्य से किसका प्रयोग जो है किया जाता है? किसका प्रयोग होता है? तो दोस्तों ये आपका हो जाएगा फॉर्मेल्डिहाइड का प्रयोग होता है। ऑप्शन नंबर जो है 35 का ए राइट आंसर होगा फॉर्मेल्डिहाइड। निम्नलिखित में से कौन सी घटना जो है ध्वनि तरंगों द्वारा प्रदर्शित नहीं की जाती है? 36 का उत्तर हो जाएगा ध्रुवण हो जाएगा। ऑप्शन नंबर जो है आपका 36 का सी सही उत्तर होगा। प्रकाश का जो है आपका ध्रुवण है दोस्तों, प्रकाश का ध्रुवण किया जा सकता है, आप इसको अच्छे से याद रखिएगा। निम्नलिखित में से असंतृप्त यौगिकों को पहचानिए। तो इसका आंसर आप देखेंगे तो देखिए आपका हो जाएगा प्रोपीन होगा और आपका यहाँ पे प्रोपाइन हो जाएगा, है ना। तो ऑप्शन नंबर 2 और 3 राइट होगा। निम्नलिखित में से किसमें जो है एंजाइम्स नहीं होते? थोड़ा बहुत दोस्तों आपको बाहर की आवाज़ आ रहा होगा, उसको आप इग्नोर कीजिए क्योंकि बाहर थोड़ा बहुत साउंड आ रहा है।
इसका आंसर आप देखें तो आपका विषाणु नहीं है, बाकी शैवाल है, लाइकेन है और आपका जीवाणु भी इसमें आपका शामिल है। अपने आप यह सीख लूँगा अपने आप यह काम सीख लूँगा वाक्य में निजवाचक सर्वनाम कौन सा है? देखिए निजवाचक सर्वनाम आप देखेंगे तो आपका आप हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी राइट उत्तर होगा। कर्म के आधार पर क्रिया के कितने भेद होते हैं? देखिए कर्म के आधार पर देखेंगे तो क्रिया के 2 भेद होते हैं, सकर्मक क्रिया और अकर्मक क्रिया होता है, याद रखिएगा, भूलिएगा नहीं। सदा एक सा रहना है ना, सदा एक सा रहना भावार्थ के लिए उपयुक्त लोकोक्ति क्या है? देखिए उपयुक्त लोकोक्ति आप देखेंगे तो देखिए ढाक के 3 पात होगा, ढाक के 3 पात, ऑप्शन नंबर बी सही उत्तर होगा। प्रथम भारतीय नाभिकीय रिएक्टर अप्सरा में किस ईंधन का प्रयोग किया गया था? किस ईंधन का प्रयोग किया गया था? तो ये आपका लिखा गया है संवर्धित यूरेनियम होगा, ऑप्शन नंबर जो है सी सही उत्तर होगा। अब यहाँ पे देखिए औद्योगिक प्रक्रम दिया गया है, संबंधित उद्योग दिया गया है, तो देख लेते हैं क्या है। देखिए भजन अगर आप देखेंगे, माफ़ कीजिएगा भंजन, भंजन आपका हो जाएगा दोस्तों पेट्रोलियम। प्रगलन की बात करते हैं तो ये आपका ताम्र होगा, और हाइड्रोजनीकरण की बात कर लेते हैं तो ये आपका खाद वसा, और वल्कनीकरण जो है आपका रबर होगा। चलिए नेक्स्ट हम क्वेश्चन देखेंगे। अगला हमारा क्वेश्चन क्या है? अगला हमारा है कि बोला कि हृदय स्पंद को नियंत्रित करने के लिए आवश्यक खनिज कौन सा है? देखिए आवश्यक खनिज आप देखेंगे तो ये आपका पोटेशियम हो जाएगा। क्या होगा आंसर? पोटेशियम, ऑप्शन नंबर बी होगा। हृदय की धड़कन पर नियंत्रण के लिए जो है पोटेशियम आवश्यक है। माध्यम के तापमान में वृद्धि के साथ प्रकाश की गति, देखिए प्रकाश की गति आप देखेंगे तो सही उत्तर आपका हो जाएगा वैसी ही रहती है, होती है, आंसर क्या हो जाएगा? वैसी ही रहती है, ऑप्शन नंबर जो है सी होगा। अगला प्रश्न है कि यूकैरियोटिक सेल में प्लाज्मा झिल्ली किससे जो है बनी होती है? प्लाज्मा झिल्ली, तो दोस्तों ये जो आपका बना होता है आपका फास्फोलिपिड प्रोटीन का बना होता है, ऑप्शन नंबर जो है आपका 46 का सी सही उत्तर होगा। सभी अम्ल धातुओं से प्रतिक्रिया कर कौन सी गैस जो है निकालते हैं? कौन सी गैस निकालते हैं? तो ये आपको हो जाएगा हाइड्रोजन हो जाएगा। क्या होगा आंसर? हाइड्रोजन। अगला प्रश्न है कि साइलेंट व्हीसिल का संबंध जो है किससे है? देखिए इसका संबंध आप देखेंगे तो आपका पराश्रव्य तरंग से है। किससे है? पराश्रव्य तरंग से है, ऑप्शन नंबर सी। निम्नलिखित में से कौन RH कारक है ना एरिथ्रोब्लास्टोसिस फिटेलस रोग से संबंधित है? इसका आंसर आपको हो जाएगा पिता RH+ माता RH-, ऑप्शन नंबर डी होगा। मेंडलीफ के आवर्त नियम के अनुसार तत्व आवर्त सारणी में किस क्रम में व्यवस्थित थे? कौन से क्रम में व्यवस्थित है? देखिए परमाणु भार के बढ़ते क्रम में, परमाणु भार के बढ़ते क्रम में, ऑप्शन नंबर जो है 50 का सी जो है सही उत्तर होगा। प्रिज्म से होकर गुजरने के बाद श्वेत प्रकाश विभिन्न वर्णों में विभक्त होता है, इन घटना को कहा जाता है प्रकाश। देखिए इसका आंसर आप देखेंगे 51 का, तो आपका वर्ण विक्षेपण हो जाएगा, ऑप्शन नंबर जो है आपका 51 का सी सही उत्तर होगा। अगला है कि पेट में भोजन को पचाने के लिए निम्नांकित में से किसकी जो है आवश्यकता खास होती है? आवश्यकता जो है खास होती है, तो इसका सही उत्तर आप देखेंगे तो ऑप्शन नंबर आपका दोस्तों 52 का क्या होगा बताइएगा। देखिए 52 का हो जाएगा एंजाइम होगा। क्या होगा? एंजाइम, ऑप्शन नंबर सी। शरीर के थर्मोस्टेट ताप स्थिरांक का काम करने वाली ग्रंथि कौन सी है? काम करने वाली ग्रंथि दोस्तों आप देखेंगे तो आपका हाइपोथैलेमस हो जाएगा। क्या होगा आंसर? हाइपोथैलेमस, ऑप्शन नंबर जो है डी सही होगा। शैवाल मुख्य रूप से किसके जो है अंतर्गत आता है? शैवाल, देखिए शैवाल दोस्तों मुख्य रूप से थैलोफाइटा के अंतर्गत आता है, ऑप्शन नंबर जो है आपका 54 का बी जो है सही उत्तर होगा, थैलोफाइटा। निम्न में से कौन जो है अस्थि रोग है? इनमें से आपका कौन सा अस्थि रोग है? देखिए अस्थि रोग देखेंगे तो आपका इनमें से सभी हो जाएगा, जिसमें से आपका ऑस्टियोमलेशिया है ना, ऑस्टियोमलेशिया एवं रिकेट्स, ऑस्टियोपोरोसिस हो जाएगा और संधि शोध होगा। अगला यूरेसिल किस में पाया जाता है? यूरेसिल, तो ये आपको देखने को मिलता है दोस्तों RNA में। कहाँ पर? RNA में 56 का देखेंगे तो आपका डी जो है सही होगा। सोडियम को किस में जो है रखकर संचित किया जाता है? किस में रखकर संचित होता है? तो ये दोस्तों आपको दिखाए तो मिट्टी का तेल हो जाएगा। क्या होगा आंसर? मिट्टी का तेल, ऑप्शन नंबर ए सही होगा। चलिए आगे देख लेते हैं। ये आपका देखिए इंग्लिश का क्वेश्चन है, आप इसको आराम से पैसेज को पढ़िए और अपने अनुसार जो है इसको आंसर कीजिए। वीडियो रोक करके आप इसको बना सकते हैं। मैं इसका आंसर आपको बता दे रहा हूँ। इसका आंसर क्या होगा? देखिए 62 का सही उत्तर आप देखेंगे तो ऑप्शन नंबर डी होगा,
और 63 का देखेंगे तो ऑप्शन नंबर आपका यहाँ पर बी सही हो जाएगा। अगला है कि हु इज डॉटर, है ना, हु इज द डॉटर, तो इसका आंसर आप 64 का देखेंगे, करेक्ट आंसर आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए होगा। अगला है कि अर्पण किस राज्य की प्रमुख लोक कला है, अर्पण, तो यह आपको देखने को मिलता है बिहार का। महाराष्ट्र की बात करते हैं तो रंगोली है, गुजरात का आपका साथिया, और मेहंदी मांडना की बात करते हैं तो राजस्थान का है। अगला प्रश्न है कि बोला कि अल्लाह रखा खान जो है किस वाद्य यंत्र के लिए प्रसिद्ध वादक हैं, तो ये है दोस्तों तबला से संबंधित है, यानी सब तबला के लिए जो है प्रसिद्ध है, ऑप्शन नंबर डी। भारतीय गन्ना अनुसंधान संस्थान कहाँ पर स्थित है, तो ये आपको देखने को मिलता है लखनऊ में, ऑप्शन नंबर जो है आपका 67 का डी होगा। गन्ना प्रजनन संस्थान जो है कोयम्बटूर यानी तमिलनाडु में स्थित है। अगला है विजय घाट किसकी जो है समाधि स्थल है, विजय घाट, दोस्तों ये आपको हो जाएगा लाल बहादुर शास्त्रीय का है, क्या होगा आंसर, लाल बहादुर शास्त्रीय, ऑप्शन नंबर जो है 68 का डी होगा। अगर हम कर्मभूमि की बात करते हैं शंकर दयाल शर्मा, राजघाट की बात करते हैं तो महात्मा गांधी का होगा। पृथ्वी के ध्रुव पर नमन कोण का मान कितना होगा, देखिए नमन कोण का मान देखेंगे तो आपका 90 डिग्री हो जाएगा, ऑप्शन नंबर जो है 69 का ए सही उत्तर होगा। सौर विकिरण के मापने में किस मापक यंत्र का जो है प्रयोग किया जाता है, तो ये जो आपका प्रयोग होता है ऑप्शन नंबर जो है आपका डी हो जाएगा, बोला कि पायरहेलियोमीटर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी होगा। चलिए आगे हमारा है कमायनी का रचयिता जयशंकर प्रसाद हैं, इस वाक्य में किस प्रकार की शुद्धि है, इस वाक्य में किस प्रकार की शुद्धि है, तो इसका आंसर आप देखें तो आपका वर्तनी जो है संबंधी, ऑप्शन नंबर जो है दोस्तों आपका अशुद्धि पूछा गया है तो वर्तनी संबंधित हो जाएगा, ऑप्शन नंबर जो है 71 का बी सही उत्तर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट हम क्वेश्चन देखेंगे, कौन सा शब्द जो है हमेशा एक वचन में प्रयुक्त होता है, तो देखिए ये आपको हो जाएगा माल, ऑप्शन नंबर दोस्तों आपका ए हो जाएगा, याद रखिएगा भूलिएगा नहीं। जिसकी विशेषता बताई जाती है उसे क्या कहते हैं, जिसकी विशेषता बताई जाती है दोस्तों उसको हम जो है विशेष्य कहते हैं, क्या कहते हैं, विशेष्य, ऑप्शन नंबर जो है बी होगा। विशेष्य जो विशेषता की भी विशेषता बताए। निम्नलिखित विकल्पों में से कौन सा एक वाक्य क्रिया विशेषण से संबंध रखता है, विशेषण से संबंध रखता है, तो ये आपको देखिए सीता यह आ रही है, सीता यहाँ दोस्तों आ रही है, यही आपका दोस्तों सही होगा। किसी ऊंचाई से पृथ्वी की ओर स्वतंत्रता पूर्वक गिर रही वस्तु का यानी गिर रही वस्तु एक समान डैश से गिरती है, तो देखिए इसका आंसर आप देखेंगे तो आपका तोरण हो जाएगा, ऑप्शन नंबर जो है आपका 75 का बी जो है सही उत्तर होगा। अगला प्रश्न है कि स्वचालित वाहनों में प्रयुक्त द्रवचालित ब्रेक में किसका सीधा जो है प्रयोग है, किसका सीधा प्रयोग है, तो ये आपका पास्कल नियम का होगा, क्या होगा आंसर, पास्कल नियम का, ऑप्शन नंबर बी। देखिए पास्कल के नियम पर हाइड्रोलिक लिफ्ट यानी हाइड्रोलिक प्रेस भी कार्य करता है। 10 किलोग्राम एक पिंड जमीन से 10 मीटर की ऊंचाई पर है, उसकी स्थितिज ऊर्जा क्या है, देखिए स्थितिज ऊर्जा आप देखेंगे तो आपका 980 जूल हो जाएगा, ऑप्शन नंबर जो है आपका बी राइट होगा। चलिए नेक्स्ट हम देख लेते हैं, बोला कि निम्न में से कौन सा हार्मोन जो है अंडोत्सर्ग के लिए जो है उत्तरदायी है, इसका आंसर आपको हो जाएगा ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी होगा। निम्नलिखित में से कौन सा काल्पनिक अथवा दोलनी गति का जो है उदाहरण नहीं है, करेक्ट आंसर आपका हो जाएगा 82 का घड़ी के सुइयों की गति, यह नहीं है, बाकी दीवार घड़ी के लोलक की गति, उसके बाद सिलाई मशीन में सुई का गति, और चलिए नेक्स्ट हम देख लेते हैं। अगला है बोला कि माइटोकॉन्ड्रिया में पाया जाने वाला कौन सा प्रोटीन है जो श्वसन प्रक्रिया को पूर्ण करने में जो है सहायता करता है, तो ये आपको हो जाएगा साइटोक्रोम होगा, क्या होगा आंसर, साइटोक्रोम, याद रखिएगा भूलिएगा नहीं, साइटोक्रोम इसका सही उत्तर होगा। चलिए अगला हमारा है किसान क्रेडिट कार्ड किस वर्ष जो है प्रारंभ किया गया है, तो दोस्तों ये कौन से वर्ष में प्रारंभ किया गया है, तो इसका उत्तर हो जाएगा आपका 1998 में, वर्ष 1998 में। निम्नलिखित में से कौन से वित्त जो है समावेशन के लक्षण हैं, समावेशन के लक्ष्य हैं, तो ये आपको हो जाएगा इनमें से सभी, जिसमें से आपका वित्तीय साक्षरता को बढ़ावा देना, बिना नगद प्रयोग के वित्तीय लेन देन को बढ़ावा देना, प्रत्यक्ष निःशुल्क वित्तीय परामर्श उपलब्ध कराना, ठीक है। चलिए पलासी का युद्ध जो है कब हुआ था, अगर हम पलासी के युद्ध की बात कर लेते हैं तो ये आपको 1757 में हुआ था,
ऑप्शन नंबर बी 23 जून 1757, याद रखिएगा। अगले हमारा प्रश्न है कि निम्न में से कौन सा राजवंश तथा शासन काल का मिलान गलत है। गलत आपका क्या है? देखिए तुगलक वंश की बात करते हैं 1320 से 1450, यही आपका गलत है। देखिए तुगलक वंश जो है दोस्तों, इसका जो संस्थापक है गयासुद्दीन तुगलक है, और इसका जो सही उत्तर होना चाहिए हमारा, देखिए 1414 है ना, 1414 से लेकर के 1451 हो जाएगा। बाकी आपका लोदी की बात करते हैं तो लोदी आपका जो है 1451 से 26। खिलजी की बात करते हैं 1290 से 1230, और एक सेकंड, खिलजी का हमारा यहाँ पर क्या दिया गया है, 1290 से 1230 दिया गया है, ठीक है, टाइप मिस्टेक है। बाकी गुलाम की बात करते हैं तो 1206 से 1290। आगे देख लेते हैं दोस्तों, भारत में किस शहर को मक्का का प्रस्थान द्वार कहा जाता था? तो इसका उत्तर हो जाएगा सूरत होगा। क्या होगा आंसर? सूरत, ऑप्शन नंबर सी। अकबर द्वारा इबादत खाना की स्थापना जो है कब किया गया था? तो ये किया गया था आपका 1575 में किया गया था। कब किया गया था? 1575 में, ऑप्शन नंबर सी। निम्नलिखित में से कौन सा एक युग में जो है सुम्मिलित नहीं है? स्थानांतरित कृषि और देश दिया गया है। देखिए 92 का उत्तर हम अगर देखें तो रे की बात करते हैं तो आपका जापान, यही दोस्तों आपका गलत आंसर हो जाएगा, ठीक है। बाकी जो आपका रे है दोस्तों, ये आपका वियतनाम से संबंधित है। रोका जो है आपका ब्राज़ील, लदांग जो है आपका इंडोनेशिया, मिल्पा जो है आपका मैक्सिको, सही है। बिहार प्रांतीय किसान सभा की स्थापना जो है कब हुआ था? तो ये आपका हुआ था 1929 में हुआ था, वर्ष 1929 में, अच्छे से याद रखिएगा। बिहार की साक्षरता दर जो है कितना प्रतिशत है? तो दोस्तों ये आपका हो जाएगा 61.8%, ऑप्शन नंबर बी। राज्यसभा में 12 सदस्यों का मनोनयन राष्ट्रपति द्वारा संविधान के किस अनुच्छेद के तहत जो है किया जाता है? तो इसका उत्तर हो जाएगा अनुच्छेद 80 का 3 हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी सही उत्तर होगा। निम्नलिखित में से कौन सा कथन आपका असत्य यानी हमारा गलत क्या है? देखिए अगर हम गलत की बात करते हैं, संसद का पहला घंटा जो है शून्यकाल के लिए होता है, जो कि ये गलत है। देखिए संसद का जो आपका पहला बात कर लेते हैं, अगर हम इसको समझिएगा अच्छे तरीके से, जो पहला घंटा होता है प्रश्नकाल से संबंधित है। बाकी शून्यकाल प्रश्नकाल के तुरंत बाद होता है। संविधान ने हिंदी और अंग्रेजी को संसद की कार्यवाही की भाषा की घोषणा किया है। कंगारू कटौती में केवल महत्वपूर्ण खंडों पर ही बहस और मतदान होता है। निम्नलिखित में से कौन सा अधिकार जो है अनुच्छेद 21 के अंतर्गत शामिल नहीं है? तो शामिल दोस्तों नहीं है। तो देखिए आपका न्यूनतम मजदूरी का अधिकार ये आपका नहीं है। बाकी पानी का अधिकार, स्वच्छ पर्यावरण में जीने का अधिकार और निजता का अधिकार, ये सब आपका सही है। बद्रीनाथ किस नदी के किनारे पर जो है बसा हुआ है? तो इसका उत्तर आपको हो जाएगा अलकनंदा, ऑप्शन नंबर सी। वायुसेना का केंद्रीय कमांड कहाँ पर है? देखिए केंद्रीय कमांड आप देखेंगे तो आपका प्रयागराज होगा। क्या होगा आंसर? प्रयागराज, ऑप्शन नंबर बी होगा। गैंडा परियोजना जो है, परियोजना को कब जो है शुरू किया गया है? तो ये आपको शुरुआत किया गया है 1987 में, ऑप्शन नंबर आपका डी होगा। दोस्तों वीडियो हमारा यहीं पे समाप्त हो रहा है। आप ग्रुप ज्वाइन हो जाइए, वहाँ से सीट बनाइए और डिस्कशन अच्छे से पढ़िए। डिस्कशन बहुत अच्छे तरीके से दिया गया है। तो चलिए दोस्तों आज के लिए इतना ही। जय हिंद, जय भारत।